आपने लीगल किया, हमें बता दीजिए हमने क्या इलीगल किया 136 दिन में। एक सेकंड, 136 दिन में डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन ने क्या इलीगल किया मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन में? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कोई बात नहीं, जो भी रीजन है, जो भी सब एफआईआर में सब लिखा गया, सब कुछ जो भी सब लिखा हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, किसने एफआईआर कराई है? ये कानून है या वाइस कानून है? सभी तरह नहीं, ऐसा नहीं। हम कोई मना नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब इनके डॉक्यूमेंट है डॉक्टर रितु के, वो डॉक्यूमेंट आप कैसे देंगे इसको? आप बताइए। तो चोरी हो रही थी कि रात को करनी थी? आप पुलिस है और पुलिस को पता है कि रात को तो अंधेरे में तो जो है गुंडागर्दी होती है, अंधेरे में तो चोरी होती है, अंधेरे में तो डकैती होती है। आप दिन दहाड़े करते, मीडिया को बुलाते। क्या क्या लीगल किया आपने मुझे बताया? नहीं वो नहीं आएंगे, आप बताइए। आप एसएचओ हैं, वो नहीं आएंगे, वो नहीं। आप बताएं क्या लीगल किया? ऐसा जो भी चीज पूछनी है ना, हमारे यहाँ डीसीपी सर एंटाइटल है, तो मैं प्रेस के सामने मैं कुछ बोलने के लिए एंटाइटल नहीं हूँ, ठीक है। देखिए, आप कानून के रखवाले हैं और आप जवाब नहीं दे सकते, आप भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। एसीपी मैडम भाग नहीं सकते, देखिए पुलिस भाग रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रोफेसर रितु जो है, अभी आपके सामने जो किया लीगल किया। मैं इतना सा पूछ रही हूँ सर, ये कानून के रास्ते में सारे खड़े हैं, आप ये बता दीजिए लीगल क्या किया? मैं सामने हूँ, मैं मौके पे थी। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई साथी मौके पे था जब आपने लीगल किया? आपने मुझे नोटिस दिया? मैं भी नहीं था, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट देखो, मैंने एक बात बता दी, हमने जो भी किया लीगल किया, हम ठीक ये है। पूछ रहे सर, मैं उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। कोई बात नहीं, वो बता देंगे हम, ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे। जो हमने काम किया उसका जवाब दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मीडिया को मैं जवाब देने के लिए कोई मेरी जवाबदेही नहीं है, ठीक है। हमने जो लीगल किया, लीगल जो प्रोसीजर होता है वो काम करेंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं मीडिया को जवाबदेही नहीं है मेरी, एसएचओ साहब कह रहे हैं मीडिया। मेरा अपना लीगल काम है, ठीक है। एसएचओ साहब ने ये कहा है, एसएचओ साहब ने ये कहा है कि मीडिया को मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि दलित बेटी को उठाया है, दलित बेटी का धरना उठाया है, ये याद आप रखना बात। क्योंकि पहलवान भी उठाए थे, लेकिन ये जो यहाँ पे धरना लगा है, आप समझ लें एसएचओ साहब, मीडिया, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं मानते। अगर मानते होते तो मीडिया चौथा स्तंभ है, दे आर एंटाइटल्ड टू आंसर जो भी सवाल आप लोग पूछ रहे हो। बट एसएचओ साहब ने कहा मेरी मीडिया को कोई जवाबदेही नहीं है। मैं मौके पे मौजूद नहीं थी, मैं यहाँ पे हूँ मेन चेहरा, और ये कह रहे हैं कि मैंने लीगल तरीके से उठाई है। मुझे बता दे, मुझे कौन सा नोटिस सर्व किया था और कौन से नोटिस की मैंने उल्लंघना करी है, और मुझे ये बता दे कि मैंने उल्लंघना करी हो, और मेरे पास सारा रिकॉर्ड इनसे पूछ ले कि इन्होंने क्या कहा। क्योंकि ये दलित किस तरफ आंदोलन है, इसीलिए ये इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप पूछें पड़ेगा सर, जो सच्चे लोग होते हैं वो जवाब देते हैं, और जो गुंडागर्दी करते हैं वो जवाब नहीं देते। तो आपको जो जवाब देना पड़ेगा, आपने लीगल काम किया है। कैसे कार्रवाई हुई है? मेरी जवाबदेही कोर्ट के प्रति, हम लीगल एक्शन लिया, दे देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, बता दिया ना आपको, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपको, ठीक है। हमने जो किया लीगल किया है, ठीक है, और उसका जवाब देंगे ना हम, ठीक है। आपने लीगल किया, हमें बता दीजिए हमने क्या इलीगल किया 136 दिन में। एक सेकंड, 136 दिन में डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन ने क्या इलीगल किया मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन में? देखो, मैं कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कोई बात नहीं, जो भी रीजन है, जो भी सब एफआईआर में सब लिखा गया, सब कुछ जो भी सब लिखा हुआ, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। किसने एफआईआर कराई है? ये संघ ने या वाइस चांसलर ने, सभी तरह ने। कानून ने कहा मुझे। हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीछे ही है बहुत, और कितना पीछे रहेंगे। हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कोई सड़क पर तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। ये मीडिया है ना गवाह। आपने डॉक्टर रितु सिंह को कभी एक भी दिन कोई ऐसी अभद्र स्टेटमेंट, कोई इलीगल
तरीक संविधान की उल्लंघना करते देखा? Mark this statement of SHO. He's saying whatever we have done is all legal. Now he has to prove it how it is legal. And when it is media in front of you, he is bound to reply to media. और ये नहीं कह सकते जितना कि कानून मैं जानती हूँ कि मेरी जवाबदेही मीडिया को नहीं है, मेरी जवाबदेही कोर्ट को है. डेफिनेटली कोर्ट को है, जो हमारी तरफ से कार्रवाई होगी. बट द स्टेटमेंट ही हैज गिवन to the चौथा स्तंभ of democracy, which is press, it is completely irresponsible behavior on his part to the best of men. And this is university, and हमारे यूनिवर्सिटी के रोड पे लागू होगा. हम एक साइड पे शांतमय तरीके से बैठे हैं. सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, अम्बेडकरवादी दलित इधर बैठे हैं तो जबरंग तरीके से ये हुआ है. आप मुझे SHO साहब इतना जवाब दे दीजिए कि आपने मुझे कोई नोटिस सर्व किया ये धरना उठाने से पहले? एक मिनट, मैंने बताया आपको, ठीक है. आई एम नॉट ऑथराइज टू टॉक विद मीडिया, ठीक है. हमको तो नोटिस दो, मीडिया को मत दो, हमको जवाब दो. नोटिस दो, कुछ तो दिया होगा. पूछो सीनियर अफसरों से, पूछ लो. सीनियर क्योंकि मैंने बार बार ये चीज बता दी, इनको हजम नहीं हो रहा था हमारी सच की आवाज. इनको जो यूनिवर्सिटी के अंदर इनकलाब आ रहा था वो इनको हजम नहीं. ऋतु एक मिनट सर, आप मुझे ये बताइए, जब तक हमें नोटिस नहीं देंगे, जब तक नोटिस नहीं देंगे, हमारे हाथ में क्या रीजन है, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं. और सारे साथी संविधान को मानते हुए पीसफुल रहेंगे. लेट पुलिस डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. दिस इज माय ऑर्डर, दिस इज मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑर्डर. सर आप ये बता दीजिए कि कौन से वो लोग हैं, उनकी फोटो दिखा दीजिए जिन्होंने वो टेंट हटाया था. आप उनकी फोटो दे दीजिए, हम देखना चाहते हैं. भी नहीं पता कौन था. सर सुनिए तो ना, बहुत क्यों नहीं पता है सर को? क्यों नहीं पता है? सर के अंडर में नहीं, सर के अंडर में ये काम हो रहा है. तो सर को, अगर सर अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, डॉक्टर रितु आज तक नहीं रोई, और देखिए आज रो रही है. चाह रहे हैं ये कि अब रोई है, टूट रही है धीरे धीरे, और कल जो है फांसी भी खा लेगी. लेकिन याद रखना, सावित्रीबाई फुले को भी एक ब्राह्मण बोला कि भाई तेरी इज्जत लूट लेंगे, ये पढ़ाई के दरवाजे बंद कर दे. लेकिन जब उसने 2 मारे खींच के तमाचे, तब जो है वो समझ गया कि अब ये जो है मानने वाली नहीं है. SHO साहब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप कि हम शांति से ना करें तो आप लोगों के साथ क्या गुंडागर्दी करें? कौन सा रास्ता अपनाएं? आप ही बता दो ना हमें, हम कौन सा मना कर रहे हैं? जो रास्ता आप कहोगे वो अपनाएंगे. बताओ कैसे हक अधिकार ले हम अपने, बताओ कैसे हक अधिकार ले. उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था, सर भीख मांग रहे हैं, बताओ कौन सा तरीका अपनाएं, हमारे अधिकार मिल जाए, बस इतनी दुआ है. रास्ता तो बता दो हमें, ये भारत हमें रास्ता तो दिखा दे, कौन से रास्ते पे चले. क्या मर जाए, क्या फांसी खा लें? फांसी खा लें आपके आगे? मुझे लगता है वही एक रास्ता लगाओ, फांसी लगाओ. यहाँ पे औरतों के लिए कोई जगह नहीं है इस भारत में. और महिला, आप हमारी फांसी का प्रबंध करो, हम बोलने वाले मर जाएंगे, आपको कोई नहीं होगा. यहाँ नचाना RSS को, यहाँ पे लेके आना, यहाँ पे पूजा करना RSS की. रोज यहाँ पर, रोज कैंपस में RSS की जो है ना क्लासें चलती हैं, तब नहीं दिखता. 136 दिन से हम बैठे और सभी तरह विदेश घूम रही है. उन महिलाओं के लिए दूसरा कानून है, हमारे लिए दूसरा कानून है. कैसे विदेश घूम रही है? कैसे विदेश घूम रही है? हम अछूत है, हम अछूत है, हम नीचे हैं. क्या है? नहीं सर, ऐसे चुप रहने से बात नहीं बनेगा. उस दिन देखिए, उस दिन आप लोगों ने रोक दिया था, आज नहीं रोकेंगे. आज हमें बता के चलो, फांसी का रास्ता अपनाए, संविधान का रास्ता अपनाए, या गुंडागर्दी का रास्ता अपनाए? SHO साहब बताओ कि कौन सा रास्ता अपनाए. हम आपसे पूछ रहे हैं, हम महिलाएं हैं. ये SC ST OBC की महिलाओं को इस देश में ना तो सामाजिक मीटिंगों में जाना दिया जाता है, ना पार्लियामेंट में जाना दिया जाता है. बताइए SHO साहब, आपने इसके डॉक्टर रितु का टेंट यहाँ से उड़वाया है, बताइए कौन सा रास्ता अपनाए? वही रास्ता अपनाएंगे, वही रास्ता अपनाएंगे. सर आज आपको जवाब देना पड़ेगा, उस दिन भी आपने जवाब नहीं दिया. बताओ ये क्या करे, मैं क्या करूं? फांसी खा लें? बताओ मेरी फांसी का इंतजाम करो, चलो खाएंगे, हम फांसी खाएंगे. रास्ता बताओ. 3 रास्ते बता दिए, संविधान का रास्ता, प्रोटेस्ट का रास्ता, फांसी का रास्ता, या चौथा हमें विदेश भिजवा दो कि भारत में हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते. हम मुंह पे जो है अपने हांडी नहीं, हम अपने मुंह पे जो है बांध के रखते हैं कि भाई हम मुंह भी नहीं खोल सकते. 4 रास्ते बता दो सर, बताओ सर, कुछ तो बोलो सर. DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.
चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।